हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिकी विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव क्या होता है और उभयनिष्ठ विभव का सूत्र का निगमन जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, उभयनिष्ठ विभव। अब उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? जब चालकों को पतले चालक द्वारा एक दूसरे को जब संबंधित कर देते हैं तो जो उच्च विभव होता है वह निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होने लगता है। और यह आवेश तब तक प्रवाह होता रहता है जब तक दोनों का विभव आपस में क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। तो इस प्रकार के विभव को क्या कहा जाता है? उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। तो परिभाषा को यहाँ पे लिख लेंगे, जब चालकों को पतले चालक तार द्वारा एक दूसरे से संबंधित करने पर एक दूसरे से क्या करेंगे, संबंधित कर देते हैं तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होने लगता है। यह तब तक होता है जब तक कि उसका विभव समान न हो जाए तो इस प्रकार के विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। कितना आसान है। क्या कहेंगे? जब चालकों को पतले चालक तार द्वारा जब एक दूसरे को क्या कर दें, संबंधित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक चालक है और यहाँ से जो है दूसरा एक और चालक है। अब ये दोनों चालक को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, संबंधित कर देंगे।
अब यहाँ से संबंधित मतलब इसको जो है एक चालक दूसरे चालक को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। तो क्या लिखें, जब चालकों को पतले चालक तार द्वारा एक दूसरे को जब संबंधित करते हैं तो जो उच्च विभव होता है वो निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होने लगता है, और यह तब तक होता रहता है जब तक उन विभव क्या हो जाए, समान न हो जाए। मतलब दोनों का विभव अगर बराबर हो जाता है तो इस प्रकार के विभव को क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। और उभयनिष्ठ विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो भी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर जो है पहले अगर चालक पर आवेश कितना होता है, तो अगर पहले चालक पर आवेश देखा जाए तो Q1 बराबर होगा C1 V1 हो जाएगा, और दूसरे चालक पर आवेश क्या है, तो लिखेंगे Q2 बराबर होगा C2 V2 हो जाएगा। तो ये C1 V1 है और यह क्या है, C2 V2 है। अब यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। अब उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है, सूत्र आप लोग याद रखिएगा कि कुल आवेश बटा कुल धारिता होता है। कुल आवेश बटा क्या होता है, कुल धारिता होता है। ये किसका सूत्र है, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। तो कुल आवेश बटा कुल धारिता। अब यहाँ उभयनिष्ठ विभव को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो भी से प्रदर्शित करेंगे, और कुल आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो Q1 प्लस Q2 से, और कुल धारिता को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो C1 प्लस C2 से। अब यहाँ पर Q1 का मान जो ऊपर देख रहे हैं वही Q1 का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो Q1 का मान क्या है, C1 V1 है, और यह क्या है, Q2 का मान C2 V2 है। अब यहाँ Q1 की जगह पे लिखेंगे V बराबर लिख लेंगे यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा हो जाएगा, और नीचे क्या है, C1 प्लस C2। तो यह किसका सूत्र बन गया, तो यह जो सूत्र बना उभयनिष्ठ विभव का जो है यह सूत्र बन गया। तो उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, और इसका जो है सूत्र कैसे बना ये भी आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि सूत्र कैसे इसको बनाया गया। तो अब अगला जो है सूत्र पढ़ेंगे, दो आवेशित चालक को परस्पर जब संबंधित कर देते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण कितना होता है। तो अब हेडिंग को नोट कर लीजिए, दो आवेशित चालकों को परस्पर संबंधित करने पर आवेशों का पुनर्वितरण। अब दो आवेशित चालक है और उसको परस्पर क्या करेंगे, संबंधित करेंगे, और संबंधित करने पर आवेशों का पुनर्वितरण कितना होता है। तो यहाँ सबसे पहले जो है माना लिखा जाएगा, और माना लिखने के बाद से जो है इसका सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना दो, तो माना दो आवेशित चालक, माना दो आवेशित चालकों की धारिता। अब धारिता किससे प्रदर्शित करेंगे, C से, तो इसलिए होगा C1 कामा C2 विभव V1 कामा V2 तथा दोनों चालकों को संबंधित करने पर, संबंधित मतलब जोड़ने पर, संबंधित करने पर उभयनिष्ठ विभव भी समान है। इतना जो है पहले माना लिखना पड़ेगा। माना दो आवेशित चालकों की धारिता क्या क्या है, C1 C2 हैं, विभव V1 V2 हैं, तथा दोनों चालकों को संबंधित करने पर उभयनिष्ठ विभव क्या है, भी समान है।
तो। अब इतना लिखने के बाद से कामा दे देंगे, है तो। अब यहाँ लिखेंगे तार जोड़ने से पहले। अब यहाँ लिख लेंगे तार जोड़ने से पहले, तार जोड़ने से पहले। अब तार को जोड़ने से क्या करेंगे, पहले। तो यहाँ लिखेंगे पहले चालक पर आवेश, पहले चालक पर आवेश। पहले चालक पर क्या लिखेंगे, आवेश। और पहले चालक पर आवेश का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है Q1 बराबर होता है C1 V1 रहेगा। अब यहाँ पहले के बाद से अब यहाँ लिखेंगे दूसरे। अब लिखेंगे दूसरे चालक पर आवेश, दूसरे चालक पर आवेश। अब इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो पहले चालक को Q1 से, तो दूसरे चालक से Q2 से। Q2 क्या हो जाएगा, C2 V2 हो जाएगा। यह C1 V1 और यह क्या बनेगा, C2 V2 हो जाएगा। अब लिखेंगे तार जोड़ने के बाद, क्या लिखेंगे, तार जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद। अब तार जोड़ने के बाद, अब बाद में क्या होगा, अब ध्यान देंगे जब तार को जोड़ लिया जाता है तो उभयनिष्ठ विभव हो जाता है। इसके पहले में भी बताया गया है कि उभयनिष्ठ के विभव का मतलब जब तार को जोड़ देते हैं तो जहाँ V1 V2 होता है, अब V1 V2 हट जाएगा, उसके स्थान पे सिर्फ V लिखा जाएगा। क्योंकि जब तार को जोड़ते हैं तो उच्च विभव निम्न विभव की ओर आवेश जाने लगते हैं, और ये तब तक जाते रहते हैं जब तक दोनों के विभव आपस में क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। तो इसलिए तार जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले चालक, पहले चालक पर आवेश। तो पहले चालक पर जो आवेश, अब इसको किससे लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे Q1 डैश कर लेंगे, मतलब एक अलग पहचान करेंगे। ये Q1 है तो यह क्या हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे C1 भी हो जाएगा। पहले के बाद से क्या लिखेंगे, अब दूसरे, दूसरे चालक पर आवेश, दूसरे चालक पर आवेश। अब इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसको लिखेंगे Q2 डैश बराबर, ये C1 भी है तो यह हो जाएगा C2 भी। यहाँ V1 V2 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि जब तार को जोड़ते हैं तो उभयनिष्ठ विभव हो जाता है। उभयनिष्ठ विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो यह बन जाएगा समीकरण 1 और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग देने पर। अब यहाँ पर भाग दे देंगे, तो यहाँ लिखेंगे भाग देंगे तो समीकरण 1 क्या है, Q1 डैश है, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q2 डैश है, बराबर हो जाएगा समीकरण 1 क्या है, C1 भी है, और समीकरण 2 क्या है, C2 भी है। तो ऊपर वाला समीकरण 1 है और नीचे वाला समीकरण 2 है। अब इसमें कौन कट जाएगा, V से V को क्या करेंगे, काट देंगे। जब V से V कट जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, Q1 डैश बटा क्या हो जाएगा, Q2 डैश बराबर होगा C1 बटा C2 हो जाएगा। तो यह जो मान आया है, यह आवेशों का पूर्ण वितरण का जो है अनुपात आ गया, और ये किसके बराबर होगा, तो धारिता के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर उस चालकों पर आवेशों का पुनर्वितरण का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। तो यहाँ लिख लेंगे दो आवेशित, अर्थात लिख करके, और यहाँ पर जो है कामा देंगे, और कामा दे करके यहाँ लिखेंगे कि दो आवेशित, दो आवेशित, दो आवेशित चालकों को, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, जोड़ने पर उस चालकों का, उस चालकों
पर आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं का अनुपात के बराबर होता है, तो समझ में आ गया कैसे बना है। दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर उस चालकों का आवेशों का पुनर्वितरण उन धारिताओं के अनुपात के क्या है, बराबर होता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।